शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायना ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुगता से पाठका साधवा सुत्या योग जनेश पंच गुरुवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादि निपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम नाभेयादिनादिपार्थ भुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो वर्तेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति सैकाल्ये प्रसादपुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम देव्यो शोचदयाधिका द्विगुणता विद्याधिका देवता श्री तीर्थंकर मात्र का सिद्धन का यक्षा से यक्षदा द्वात्रिंशत् दशाधिपाश्रित सुरादि कन्यका चाष्टदा दिक्पाला दश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम ये सर्वौषधि विद्या सुदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित कुशलायोष्टो विदाचारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिदा गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम कैलासे बृहस्पति निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्पूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साख्यु तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चितानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवे सुदयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुजनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी लक्ष्मी रासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकी स्तोत्रम् श्रेयः पद्म विकास वातर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते त्रिवीत्रागः प्रभु आहारा भय सद साधान दत्तावधानानां खंडित स्फुटित जीर्ण जिंचैत्यालोधारक दीनानां यात्रा प्रतिसादी सप्त क्षेत्र धन वितरण शीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाट का विधान सात सरोसाद्वारमल समाभरणानां निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रिमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का संघ सहित मंगल आगमन मंच पर हो चुका है और आज आश्विन कृष्णा एकम है। भाद्र का महीना समाप्त हो चुका है और अब आश्विन का आशोच का महीना चालू हो चुका है। तो अब प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक शाश्वती अयोध्या से। और आज क्षमावणी का दिन है। एकम को क्षमावणी का दिन माना जाता है। जल का कलश आज सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निजरणी यही है। ते लोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते जले नपसे जामी
नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्महम ये जी ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नाल के रसाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्महम ये जी ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य दिख चुका है। हे नाथ याव अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन थे दकन साय न भो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्महम ये जी ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्टिकर ये घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्महम ये जी ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासतांक किरणोत्तम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीर घट से अभिषेक करके मैं काम दिन तुम आंक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्महम ये जी ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या चीरो दीप हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्महम ये जी ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध वर्व से मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कथाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं त्रिमुनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्महम ये जी ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राशव नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्महम ये जी ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य दिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूँ निज के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ्य सुव्यापाप। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि। नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि। नमोरते स्वाहा। मंगल आरती प्रभु आरती करने से वो सब आरती टलते हैं जन्म जन्म की पाप सभी एक क्षण में टलते हैं
मन मंदिर में ज्ञान ज्योत के दीपक जलते हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुदोप फलार्ग के धवल मंगल गानी रवाकुल जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूँ अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरसुदेव सुदोप फलार्ग के धवल मंगल गाने रवाकुल जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही। झारी हाथ में ले लें, सभी लोग झारी हाथ में ले लें। और आज जिनको नया नाम अपना देना हो शांति धारा के लिए नाम दे दें। तीनों वेदी पर एक एक नाम दे शांति दें। धारा में जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से एक एक मिनट के अंदर अपनी राशि जो भी घोषित करना चाहेंगे शीघ्रता से जिनकी भी भावना हो आज की शांति धारा करने की वो अपनी तरफ से कोई भी राशि घोषित कर सकते हैं जिनकी जो भी भावना हो। एक बार भैया इधर पूछ लो, एक बार इधर आओ ऊपर। जिनकी जो भी भावना हो शीघ्रता करें। प्रथम वेदी के लिए शांति धारा करने का अवसर जो भी भावना हो शीघ्रता करें। प्रथम वेदी में जिनको भी शांति धारा चलिए 11-11 से के नाम लिखवा दो। 1100 रुपये में अपना नाम 1100 रुपये में नाम लिखवा दो। उनको लिखवा दो भैया को। शांति धारा में 1100 रुपये में नाम लिखवा दो। इनको लिखवा दो। चलिए अपने अपने नाम लिखवा दें। जल्दी लिखो। राजमल कासलीवाल एक नाम लिख लो। कमलेश राजमल पद्माबाई कासलीवाल तुम भी आ जाओ। मुकेश ऊपर आ जाओ। जिनको भी भावना 1100 रुपये में जिनको भी अपने नाम लिखाने हो। हुकुमचंद हीरालाल पाटनी घाट नादरा। और भी लोग अपने लिखा दें जिनकी भी भावना हो। अभी पारस चैनल के सीधे प्रसारण में आपका नाम घोषित किया जाएगा। बीच वाले में चले जाइए। बीच वाले में किनारे वाले में जल्दी करिए। एक नाम इनका भी लिख लो। भैया पीछे खड़ी है। मुकेश कहाँ गए? लिख लो। जिनको भी लिखने शीघ्रता करें और उनका भी लिख लो। राजमल लिख के दे दो हमें, या तो हमें एक पेन दे दो। राजमल पद्माबाई कासलीवाल वो भी लिख लो। और भी जिनको अपने नाम लिखाने हो चलिए केवल 1100 रुपये में नाम लिखवा दो। शांति धारा प्रारंभ करते हैं। जो नाम लिखवाएंगे उनका नाम शांति धारा में लिया जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकट शुद्रोपदो विनाशाय सब ठाम डामर विनाशाय ओम राम रीम रूम रोम राम असिया उषा नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान में चतुर्भिद संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति अनामिका निकुंज, दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम, सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू रीचा जैन, सपरि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आतिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, शीशेवाला परिवार प्रयागराज, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन, वाराणसी, अंकुर स्तुति जैन, आगरा, जेसी जैन, हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन,
गाजियाबाद जवाहरलाल जी जैन, सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाटिल, ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पूना निवासी सपरिवार से, न्यायमूर्ति कैलाशचंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर परिवार देवलगांव राजा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवागी सौरभ छाबड़ा दक्ष आमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांचा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति दिशा जैन गोरखपुर, मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिति जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन पुत्र नमन जैन CA पारितोष जैन सुषमा जैन नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रितु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जितासा उर्वी सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत संजना स्मारिका सिद्धार्थ रितु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, पवन कुमार शारदा प्रिंसू मृदुल सुभी जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक जर्मन पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर, रोबिन नेहा अवनी एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु मानसरोवर जयपुर, अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन श्रीमती प्रेमलता जैन श्रीमती बिंदु तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर, डॉक्टर अशोक जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु ममाना मेरठ, श्रीमती रेखा रानी SP जैन नीरज डॉक्टर दिव्या आरुष जैन सरिता विहार दिल्ली, डॉक्टर दिलीप लिबासा भूरे जैन श्री प्रेमचंद लिबासा पुसेगांव हिंगोली,
श्रीमती कांताबेन चिरंजीलाल जैन, पावलिया परिवार मुंबई। श्रीमती शैलजा जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु। सुधीर जैन बोहरा, अक्षय अश्वनी, अमन बोहरा, टोक्यो जापान। मुकेश नीलम जैन, हर्षित श्रेयांशी जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु कोटा। अलका नवीन जैन, पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार से। सरिता उमेश जैन, चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से। आज के शांति धारा कर्ता मीनाबाई, पवन, गौरव, हर्ष दगड़े परिवार। नवीन कुमार जैन, सौरभ जैन, बीड। 2 उपवास के उपलक्ष्य में पुष्पलता नारायण दास कासलीवाल, बोलठान। मैनाबाई सुस्नेर, मैनाबाई संघर्ष जैन, सुस्नेर। राजमल पद्माबाई कासलीवाल, औरंगाबाद। श्रीमान कैलाश चंद काला, सीमा काला, नांदगांव। शोभा पहाड़े, चंदा चूड़ीवाल, औरंगाबाद। 100 मंगला, वर्धमान पाटनी, कोलंबरी। हुकुमचंद, हीरालाल पाटनी, घाटनांद्रा। समस्त इंद्र परिवार, सब लोग अपना अपना नाम ले लें। सर्वज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, चिंदी बिन बिंदी, सर्ववेदनीय कर्म, चिंदी बिन बिंदी, सर्वमोहनीय कर्म, चिंदी बिन बिंदी, सर्वायु कर्म, चिंदी बिन बिंदी, सर्वनाम कर्म, चिंदी बिन बिंदी, सर्वगोत्र कर्म, चिंदी बिन सर्वांतराय बिंदी, कर्म, चिंदी बिन बिंदी, सर्वक्रोधम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वमानम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वमायाम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वलोभम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वमोहम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वरागम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वद्वेषम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वगर्भयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वसिंहभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वअग्निभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वसर्पभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वयुद्धभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वसागर नदी जलभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम, चिंदी बिन बिंदी, संदिग्धादि बंधनभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्ववाष्पदानी विस्फोटकभयम, चिंदी बिन सर्व बिंदी, विषाक्त वाष्पक्षणभयम, चिंदी बिन सर्व बिंदी, विद्युत दुर्घटनाभयम, चिंदी बिन सर्व बिंदी, भूकंप दुर्घटनाभयम, चिंदी बिन सर्व बिंदी, भूत पिशाच डाग्नि साकिन्यादिभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वधनानि भयम, चिंदी सर्व बिन बिंदी, व्यापार हानि भयम, चिंदी बिन सर्व बिंदी, राजभयम, चिंदी बिन सर्व बिंदी, चौर भयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्व दुष्ट भयम, चिंदी बिन सर्व बिंदी, शत्रु भयम, चिंदी बिन सर्व बिंदी, शोक भयम, चिंदी बिन सर्व बिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंदी बिन सर्व बिंदी, वैरम, चिंदी बिन सर्व बिंदी, दुर्भिक्षम, चिंदी बिन सर्व बिंदी, मनोव्याधिम, चिंदी बिन सर्व बिंदी, आत्रोध ध्यानम, चिंदी बिन सर्व बिंदी, दुर्भाग्यम, चिंदी बिन सर्व बिंदी, अयसाः, चिंदी बिन सर्व बिंदी, पापम, चिंदी सर्व बिन बिंदी, विद्याम, चिंदी सर्व बिन बिंदी, प्रत्यवायम, चिंदी सर्व बिन बिंदी, कुमतिम, चिंदी सर्व बिन बिंदी, भयम, चिंदी सर्व बिन बिंदी, क्रूर गृहभयम, चिंदी बिन सर्व बिंदी, दुःखम, चिंदी सर्वाप बिन बिंदी, मृत्युम, चिंदी बिन बिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि, त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन जनता वेदांतायक, सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक, महात्मा महावीर सन्मति विदातवीर, वर्धमान अमालंकर से महावीर शासन प्रभावात, सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्या नमाद्य जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे बी संवत 2550 में मासोत्तम मासे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे प्रतिपदा तिथौ एकम तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना 16 कारण पर्व समापन 10 लक्षण पर्व समापन क्षमामणि पर्व दिवसे विधिमाना यम साधधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्राव सौकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलीघात प्रणम घाते घाते आयुष रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकत्वपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री चतुर्विसंगस्य आज के शांतिधारा करता सभी इंद्र परिवारस्य सभी व्रत उपवास करने वाले परिवारस्य
सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सर सुदीप सुदोप फलार्घ के तबल मंगल गानि रवा खुले जिन ग्रहे जिन्हें नाथ मोहम ये जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। सुच निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन हर्षा दीप धूप फल अर्घ सुले कर नाचत तारे मृदंग बजा श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर मल बल जाऊं मन बचका हो करुणानिध भव दुख मेटो याते में पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभ देव जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य सवारी तुम डिंगधारी आनंदकारी द्रग प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी आते थारी शरणार श्री शांति सिने समनुत चक्रे सम चक्रे सम चक्रे सम अनिहरि चक्रे सम हे गुणदे सम दयामृते सम मक्रे सम। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरेनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं जम्बूदी विशल पर विराजमान विशाल मंदिर में उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। निर्गंध अक्षिताने पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्री फलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव शिव आपकी करूँ सदा पीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। जल फल बस सज हिम थार तन मन मोद धरो गुण गाओ भव धरतार पूजत पाप हरो श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं महावीर स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को कैसे होते हैं गुरुवरे बतला दिया जमाने को साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ चढ़ाने को आए अर्घ चढ़ाने को। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पीछिक मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख थी ज्ञानमती माता जी सरंग के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। स्वाहा वंदामी वंदामी करते हैं हम चरण में तेरे माँ चरण में तेरे चरणों में ही माता तेरे शीश झुका है शीश झुका के करे भक्ति से नमन वंदामी वंदामी करते हैं हम चरण में तेरे माँ चरण में तेरे चरण में तेरे माँ चरण में तेरे। अब सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य माता जी का आज क्षमावणी पर्व पर और 10 लक्षण 16 कारण आदि पर्वों के समापन पर मंगल उद्बोधन प्रवचन होगा। एक प्रतिमा सौ प्रीति अनिल गगन सलाका दीहा गंगवाल औरंगाबाद स्वर्गीय सूरज देवी स्वर्गीय रतनलाल जी गंगवाल तथा स्वर्गीय सौ जयश्री देवी नंदलाल जी इनकी स्मृति में सौ प्रीति अनिल गंगवाल गगन सलाका दिया गंगवाल परिवार की ओर से औरंगाबाद इन्होंने एक प्रतिमा का दान यहाँ पर अयोध्या में दिया है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा जिन्होंने 10 लक्षण के रत्नत्रय के अनंत चतुर्दशी के व्रत किए हैं। अभी 7 बजे उनकी पालना होगी। और कल अनूप बाई जिन्होंने 32 उपवास किए हैं गोरखपुर उनकी पालना कल प्रातः काल होगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय
श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रवचन वत्सलत्व भावनायै नमः। ओम ह्रीं प्रवचन वत्सलत्व भावनायै नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम राम ह्रीं रूम रोम ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रोम ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं सृजन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नय गर्भित। ओम ह्रीं सृजन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नय गर्भित। द्वादशांग सुज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतिज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। मध्यात्माओं, आज 10 धर्म समापन हो चुका है। कल शाम को उसका महाअभिषेक हो चुका है। आज अभी 16 कारण पर्व का ये 31वां दिवस है और कल इसकी पारणा होगी। 16 कारण पर्व और मेघमाला व्रत और जिनमुखावलोकन और श्रुतस्कंद व्रत, ये 4 व्रत आज हैं। इसीलिए चारों व्रतों का मंत्र मैंने आपको बुलवाया है और इनका मंत्र जप करके कल सब इन चारों व्रतों के समापन की पारणा करेंगे। भव्यात्माओं, इस 10 लक्षण पर्व की महिमा, 10 लक्षण पर्व के समापन में आप और हम चिंतन करें। यह अनादि परंपरा चली आ रही है। क्षमावनी पर्व प्रतिपदा को मनाया जाता है मुख्य रूप से। कहीं कहीं सुविधा के अनुसार, जैसे दिल्ली में लगभग 1 महीने कार्यक्रम चलता रहता है। एक एक कॉलोनी के एक एक उपनगर के लोग एक एक दिन अपने शहर में विशेष रूप से क्षमावनी पर्व मनाते हैं, विशेष सभा आदि का आयोजन करके, और सामूहिक रूप में भी आज के दिन मनाएंगे। सामूहिक रूप में आज के दिन मनाया जाता है और विशेष रूप से एक एक लोग अपने अपनी उपनगरों में अन्य अन्य दिवस भी महाअभिषेक कर कर के मनाते हैं। जुलूस निकालना, पालकी यात्रा करना, रथ यात्रा करना आदि करते हैं और करना भी चाहिए। हम और आप चिंतन करें जैन शासन की महिमा, अनादि निधन पर्व की महिमा और 10 लक्षण पर्व की महिमा, जिसका क्षमा से उद्गम, क्षमा से प्रारंभ होता है, उत्तम क्षमा से, और क्षमावनी से समापन होता है। क्षमा धर्म से प्रारंभ होकर के क्षमावनी पर्व से समापन होता है। ऐसा है महान पर्व, अनादि निधन पर्व हमारे और आपके जीवन में जैन शासन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पर्व है। कैसा भी अपने जन्मजात विरोध हो, बैर हो आपस में, और कैसी भी कटुता हो, कैसा भी संघर्ष हो, चाहे परस्पर में रिश्तेदारी हो, चाहे भाई बहन आदि का भी संबंध हो, कहीं कहीं यहाँ तक देखा गया है पिता और पुत्र में विरोध रहा, और आज के दिन गुरुओं के आग्रह से, कहने से, गुरुओं के निवेदन, मतलब गुरुओं के आदेश विशेष थे, और उसने स्वीकार करके और आपस में क्षमा याचना करके और बैर विरोध को समाप्त किया है। ऐसे अनेकों उदाहरण हम लोगों को सामने आए हैं। प्राचीन शास्त्रों के तो ही हैं। क्षमा में सबसे बड़ा उदाहरण भगवान पार्श्वनाथ का, और वर्तमान में श्री आचार्य शांतिसार महाराज जी का भी अनेकों उदाहरण ही हैं। राजस्थान में राजा खेड़ा में, धौलपुर में, जब संघ के ऊपर आचार्य श्री शांतिसार महाराज के संघ के ऊपर कम से कम 500 लोगों ने, धर्म विद्रोहियों ने एकदम उपसर्ग किया था और हाथ में भाला, शस्त्र, तलवार आदि लेकर आ गए थे। और योगायोग से उस दिन आचार्य श्री ने, पता नहीं कैसे उन्हें कुछ आभास हुआ, और उन्होंने प्रातः ही से अपने संघ से कहा कि आज सभी साधु 9 बजे तक
आहार कर कर के आएंगे, कोई विधि नहीं लेंगे, व्रत पर संख्यान नहीं करेंगे। सब लोग 9 बजे के अंदर अंदर आकर के और अपने अपने बाहर में खुले में सामायिक नहीं करेंगे, सब अपने अपने कमरे के अंदर बैठकर सामायिक करेंगे। और सब लोग उससे सब साधु सुरक्षित थे। आकस्मिक लगभग 10 बजे के जब आतंकियों का हमला हुआ है, एकदम जैन समाज के लोगों को पता चला, सब कोई भोजन कर रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, कोई कुछ, सब भगे और दौड़े और पुलिस को भी सूचना हुई, पुलिस भी आई, सब हुआ। और वो लोग जो इसमें मुख्य थे आतंक करने वाले और उपसर्ग करने वालों में प्रधान, वो सब पकड़े गए। अगले दिन आचार्य श्री के सामने जब चर्चा आई तो ये हुआ इन लोगों को जेल में डाला जाएगा। आचार्य श्री ने कहा कि हम आहार तब लेंगे जबकि इनको सबको छोड़ दिया जाए। ये सुनकर के सब जो है वहाँ के दरोगा और थानेदार वगैरह सब आश्चर्यचकित थे। अरे ये क्या, आपके संघ पर इतना बड़ा हमला करने आए थे, प्राणघातक हमला, और आप कहते हैं इनको छोड़ दिया जाए। हम लोग नहीं छोड़ेंगे। बोले छोड़ना पड़ेगा, छोड़े बगैर हम लोग आहार नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, आहार को नहीं उठेंगे। सबको छोड़ा गया और उन लोगों के भाव बदल गए और सब आकर के आचार्य श्री के चरणों में नत हो गए। तो भव्यात्माओं, ये प्रत्यक्ष की घटनाएं हैं, हमने आँख से नहीं देखी भले ही, लेकिन हमें संघ के साधुओं ने सब सुनाया है और जिन्होंने स्वयं अवसर को झेला है उन्होंने सुनाया है। आचार्य श्री नेमिसार महाराज ने स्वयं इस घटना के बारे में मुंबई शहर में हमारे सामने इस घटना के बारे में चर्चा की थी। तो भव्यात्माओं, बात यही है, ऐसे अनेकों प्रसंग आए हैं। आचार्य श्री देशभूषण जी के सामने हथियार लेकर लोग खड़े हो गए। आचार्य कल्पतंत्र जी महाराज के लिए ऐसे अनेकों आए हैं जो नग्न दिगंबर साधुओं के बिहार में विरोध करने वाले आतंकी लोग एकदम तैयार हो जाते थे और अनेकों प्रसंगों पर साधुओं के संग सुरक्षित रहे हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि आज भी आपस में हमारे जैन बंधु तो क्या और अनेक लोगों में भी जिनमें भावनाएं जागृत होती हैं, आज के दिन क्षमावनी पर्व के दिन परस्पर में क्षमा याचना करते हैं। और ये क्षमावनी पर्व इतना महिमापूर्ण पर्व है। हमारे शासन में हमारे प्रधानमंत्री ने भी इसके बाद में उल्लेख किया है और इस क्षमावनी पर्व की प्रशंसा की है और क्षमावनी की महत्ता बताई है। तो बात यही है कि ये करुणा का पर्व, जीवों को अभयदान देने का पर्व और क्षमा का पर्व महान महिमापूर्ण है। अनेकों कथाएं प्रसिद्ध हैं। आज के दिन आप सभी लोग भी यहाँ से अभी सब आपस में क्षमावनी करके ही अभिषेक कर, ये क्षमावनी का अभिषेक हुआ है और अभी पुनः अभिषेक होगा। मेघमाला का मंदिर में 1008 कलशों से अभिषेक होगा और सायंकाल में पुनः क्षमावनी पर्व का अभिषेक होकर के सर्वत्र प्रायः है सभी जैन मंदिरों में शाम को क्षमावनी का अभिषेक करके फूल माल पचीसी आदि करके और सब जो है आपस में क्षमा करते हुए, क्षमावनी करते हुए, परस्पर में गले मिलते हुए, प्रेम से एक दूसरे का पैर, छोटे जो है बड़ों का पैर छूते हुए, स्पर्श करते हुए क्षमा याचना आदि करते हैं। ये पर्व हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, जैसा कि आचार्यों ने कहा है। सारंगी शिव सावम स्पृशति सुतिथिया मंदिनी व्याघ्रपोतम मार्जारी हंस बालम प्रणय पर्वसा की कांता भुजंगी वैराण्या जन्म जाता नपि गलित मदा जंतवो नेत जंती श्रुत्वा साम्यक रूढ़ प्रसुत कदुषम योगिनम क्षीणमोहम। सारंगी यानी हरणी सिंह के बच्चे को स्पर्श करती है पुत्र की बुद्धि से, और गाय व्याघ्र के बच्चे को दूध पिलाती है पर प्रेम से स्पर्श करती है। बिल्ली मार्जारी बिल्ली सिंह के बच्चे का स्पर्श करती है और प्रणय परवसा हंस के बच्चे को दूध पिलाती, हंस के बच्चे का स्पर्श करती है। प्रणय परवसा प्रेम के बस होकर के, और के की कांता यानी मयूरनी भुजंगी
सर्व को स्पर्श करती है, सर्व का स्पर्श करती है आदि। तो ये सब परस्पर विरोधी जंतु भी आपस में वैर भाव को छोड़ देते हैं इस जैन धर्म का आश्रय लेकर, साम्य परिणामों का आश्रय लेकर। क्षमावणी पर्व श्रुत्वा, क्षमावणी पर्व श्रुत्वा परस्पर विरोधिनः वैर भावं विमुञ्चन्ति मैत्री भावं श्रियन्तपि, मैत्री भावं श्रियन्तपि। इस क्षमावणी पर्व का आश्रय लेकर के परस्पर के विरोधी भी आपस में वैर को छोड़कर आज के दिन, इस क्षमावणी पर्व के दिन वैर भाव को छोड़ देते हैं और मैत्री भाव का आश्रय ले लेते हैं। ऐसा क्षमावणी पर्व हमारे और आपके जीवन में महिमापूर्ण जयवंत रहे, जैन शासन जयवंत रहे, अहिंसा परमो धर्म जयवंत रहे, 10 लक्षण पर्व जयवंत रहे। और आप ये शासक जन्मभूमि अयोध्या, इस पर आकर के यहाँ जो आपने विश्व शांति महावीर विधान का अनुष्ठान किया है और इसका समापन भी आपके इस महाअभिषेक से हो रहा है, ये भी पर्व हमेशा हमेशा और तीर्थ जयवंत रहे। इसी भावना के साथ आप सभी के लिए क्षमावणी पर्व पर क्षमा की भावना करते हुए, क्षमा की याचना करते हुए हम भी हमारे संघ के तरफ से और सबकी तरफ से यात्रा करते हुए और सबके लिए क्षमा भाव, और आप लोग भी आपस में क्षमा भाव करेंगे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लोग क्षमा मणि माता जी पर्व स्टाफ को की आशीर्वाद जय। दे दीजिए आप, हैं? स्टाफ को, माता जी सभी भक्तों को, और उसके साथ ये साउंड वाले हैं और ये संगीतकार हैं, सबको माता जी का आशीर्वाद। बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत। जो लोग क्षमा मणि पर्व की जय। सबने अपने अपने कर्तव्य का खूब अच्छा निर्वाह किया, आने वालों की सेवा की और सुबह से रात तक स्वामी जी के पूरे स्टाफ ने सेवा की। संगीतकार ने अच्छे अच्छे गीत गा करके खूब रंग ला दिया। साउंड वालों ने भी कार्य किया और अच्छा माइक दिया जिससे बोलने में गला नहीं खराब हुआ। समझे, साउंड गला खराब होता है तो गला खराब हो जाता है। तो उन सब के लिए मंगल आशीर्वाद है। व्यात्माओं देखो, क्षमा से पर्व का उद्गम, क्षमा से ही समापन है। क्षमा स्रोतस्विनी सिंधु में पारस का उदाहरण है। क्षमा यदि वे नहीं धरते, नहीं बन पाते तीर्थंकर। कमठ के तीव्र उपसर्गों को भी जीता क्षमा बल पर। अगर वो भी सोचते कि इसने मेरे साथ अन्याय किया, गलत किया है, मैं एक की दो उत्तर दूंगा, तो कभी भी वे तीर्थंकर नहीं बन पाते। उनके जीवन से अगर हम तीर्थंकर बनने की प्रेरणा ना ले सकें तो कम से कम एक दूसरे के प्रति मैत्री की भावनाओं को रखें। वरना लोग सोचते हैं हमारी तो पीढ़ियों से दुश्मनी चली आई, हम किसी के सामने क्यों झुकेंगे। तो आपको भी सोचना है, अतीतों की न सोचो तुम, हृदय में स्नेह भर लाओ। भुलाकर पीढ़ियों की शत्रुता सब एक हो जाओ। पीढ़ियों की शत्रुता भुला करके एक होने की, संगठित होने की, प्रेम भाव के साथ समाज परिवार रहें। इसी के लिए ये साल भर में क्षमा मणि पर्व आता है। तो वव्यात्माओं, एक बार की बात है कि एक सज्जन बाजार में निकले तो एक ठेले पर अंगूर बिक रहे थे। उन्होंने पूछा, अंगूर क्या भाव है? अच्छे सुंदर सुंदर गुच्छे थे। बोले 100 रुपये किलो। अच्छा, उसी के पास में थोड़े टूटे हुए अंगूर रखे होते हैं। ये अंगूर कैसे हैं, इनका क्या भाव है? बोले ये हैं 40 रुपये किलो। तो बोले ये अलग क्वालिटी है, इसकी अलग क्वालिटी है क्या, ये खट्टे होंगे? दुकानदार ने कहा कि नहीं महानुभाव, ये ना खट्टे हैं ना कोई दूसरे बगीचे के हैं, ये एक समान अंगूर हैं, एक ही समान मीठे लगेंगे, लेकिन ये गुच्छे से अलग हो गए,
ये टूटे टूटे अंगूर हैं, इसलिए इनकी कीमत कम है। इतना उदाहरण मानव को मानवता और संगठन सिखाने के लिए काफ़ी होता है कि मनुष्य वही हैं, एक तरह का आचरण है, लेकिन अगर अलग अलग होकर के रहते हैं तो उनकी वैल्यू घट जाती है। और अगर संगठित होकर के अंगूर के गुच्छे की तरह से अपना एक रूप प्रदर्शित करते हैं तो उनकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। आज के दिन हमें क्षमा के साथ साथ संगठन की बात भी सीखनी है, जो कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। प्रेम होगा तभी संगठन होगा, पॉजिटिविटी होगी मनों में तभी संगठन होगा। एक दूसरे को क्षमा करने की और क्षमा मांगने की उदारता होगी तभी संगठन होगा। निगेटिविटी जहाँ मनों के अंदर आ गई तो अच्छी बात में भी बुराइयां दिखती हैं, और पॉजिटिविटी क्या है, राम कृष्ण जैसे महावीर जैसे महापुरुषों के अंदर जो पॉजिटिविटी थी, जिससे उनका आभा मंडल भी इतना अच्छा होता था कि पास में आने वाले भी निगेटिविटी लेकर के आते थे और पॉजिटिविटी लेकर के जाते थे। देखो चाहे उन लोगों पर कितने उपसर्ग हुए, लेकिन किसी के लिए उन्होंने अपनी निगेटिव मानसिकता नहीं बनाई। यही सोचा कि हमारे शरीर को कष्ट दे सकते हैं, हमारी आत्मा को तो कोई कष्ट नहीं दे सकता। और तब वे आत्मा में लीन होकर के शरीर के कष्ट को कष्ट नहीं मानते, वरना आज एक शब्द किसी को बर्दाश्त नहीं होता। आज यही कारण है कि परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, देश टूट रहा है। लेकिन हम अगर प्राचीन इतिहास पर जाएं तो ज़्यादा नहीं, 1857 से जब हमारा देश संगठित होना शुरू हुआ तभी तो आज़ादी मिली। जब सब ने एक दूसरे की भावना समझी, ये भी चाहते हैं आज़ादी मिले, ये भी चाहते हैं आज़ादी मिले, ये भी चाहते हैं कि अंग्रेज हमारे देश से चले जाएं, हमें परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ रखा है। सब ने एक बात सोची तो मंगलचंद पांडे ने जो मेरठ से स्वतंत्रता की धुन बजाई, वंदे मातरम के नाम पर चले, तो एक न एक दिन देश आज़ाद हो गया। शांतिकारी भी थे, क्रांतिकारी भी थे। एक केवल महात्मा गांधी से आज़ादी नहीं मिली, उनके साथ सुभाष चंद्र बोस भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। लेकिन सब ने मिलकर के बाजा एक बजाया कि हमें अंग्रेज़ों को हराना है, हमें आपस में एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी है। तो महानुभाव, आप सब अपने तमाम सुखों को छोड़कर, अपनों से कई लोग वियुक्त होकर के उनको भी छोड़ करके घरों में, किसी के घर में पति के खाने की परेशानी होगी, किसी के घर में बच्चे व्रत उपवास कर रहे हैं, कई प्रकार की समस्याएं होंगी, लेकिन सब कुछ छोड़ करके आप अयोध्या में आए हैं। और अयोध्या की धरती क्या कहती है? अयोध्या की धरती ये कहती है कि अपनी आत्मा के अंदर जो निधि छिपी है उसको ही पहचानना है। इसीलिए जिन महिलाओं के अंदर कहा जाता है, लोग कह देते हैं महिलाएं बहुत मायाचारी होती हैं, महिलाएं जो हैं बड़ा प्रपंच करती हैं। तो भगवान ऋषभदेव ने इस बात का संदेश दे दिया कि नारी चाहे तो अपने को शिक्षित करके और देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकती है। इसीलिए उन्होंने ब्राह्मी और सुंदरी को पहले शिक्षा दी कि बेटियों आप शिक्षित होंगी, परिवार समाज शिक्षित होगा, और आपके द्वारा एक माँ का रोल जब अदा किया जाएगा तो संतान संस्कारित होगी, और संतान संस्कारित होगी तो परिवार संस्कारित हो जाएगा, समाज संस्कारित हो जाएगा। क्षमा के अंदर कितने शब्द हैं? क्ष के अंदर 3 शब्द हैं, क श
आ, छोटा आ, वरना ये आधे आधे शब्द कहे जाते हैं। क और श मिलकर के क्ष बनता है, तो का और स मिलके क्ष बनता है। का कहता है कसाएं, का और श कहते हैं कसाएं हमारी आत्मा को कस रही हैं, समझे ना, कसाएं आत्मा को कस रही हैं, लेकिन व्यक्ति समझ नहीं पाता, करता कसाय है और सोचता कुछ दूसरे के लिए है। अगर समझ जाए कि मेरे अंदर मान कसाय है, मेरे अंदर माया कसाय है, तो दूसरों के सामने झुकने में उसे देर नहीं लगेगी। अगर हमारे एक क्षमा शब्द से परिवार एक हो सकता है, हम दो प्राणी एक हो सकते हैं, तो कभी भी उसमें देर नहीं करनी चाहिए। इसलिए उसके साथ लगाया माँ, यानी जो कसाएं आत्मा को कस रही हैं उनको मत करो, मत करो, तो क्षमा आपके अंदर सार्थक हो जाएगा, साकार हो जाएगा। क्षमा स्रोतस्विनी सिंधु में पारस का उदाहरण है। ऐसा जल है क्षमा कि जिसको पीने के बाद आत्मा शांत हो जाती है। जिस स्रोतस्विनी सिंधु से अगर चुल्लू के अंदर जल लेकर के मस्तक पर डाल लिया जाए, पूरा मुंह धो लिया जाए, तो एकदम मानसिक शांति हो जाती है, आँखों में भी निर्मलता और जलन कम हो जाती, निर्मलता आ जाती है। ये आप कभी भी उदाहरण देख लेना। हम सरयू नदी वाली टोंक पे जाते हैं, अनंतनाथ भगवान की टोंक है और वहाँ सरयू नदी खूब कलकल कलकल बहती है। हमने ज्ञानमती माता जी से पूछा, माता जी आप बचपन में आती थीं तो इस सरयू नदी के पास भी क्या कुछ एक्टिविटी आपकी होती थी? बोले हाँ, हम भगवान के चरण का दर्शन करते थे और फिर सीढ़ियों से जा करके इस नदी से हाथ पैर धुलते थे और कितने लोग इस नदी का जल पीते थे। तो हाथ पांव धो करके भी उस नदी की पवित्रता से अपने तन को, अपने मन को पवित्र करना चाहते हैं। और तभी यह धरती ऐसी हुई कि जहाँ से मोक्ष जाने वाले जीवों ने जन्म लिया। भले अयोध्या से मोक्ष नहीं गए, लेकिन अयोध्या में जन्म लेकर सम्मेद शिखर से मोक्ष गए। देखो, संसार में 84 लाख योनियों के अंदर भाव भ्रमण की परंपरा अनादि काल से चल रही है। तो एक बात समझना, जन्म लेकर अजन्मा बनने की नीति शिक्षा ये धरा देती है, और जो बार बार होती है वह मौत कहलाती। देखो, मौत और मोक्ष में अंतर समझना। आयु उनकी भी समाप्त हुई जो भगवान समोध शरण में रहते हैं। एक दिन जब आयु समाप्त होती तभी तो मोक्ष जाते हैं, लेकिन उनको कहते हैं मोक्ष, निर्वाण हो गया। और जो मर जाता है संसार के अंदर, उसको कहते उसकी मौत हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा शब्द कहते हैं तो कहते हैं स्वर्गवास हो गया। कोई ये नहीं कहता है निर्वाण हो गया, मोक्ष हो गया। अगर कहते हैं तो समझो अतिशयोक्ति करते हैं। तो जो बार बार होती है वो मौत है, और जो मात्र एक बार होती है वह मोक्ष है। जिसके बाद दोबारा ना जन्म होता है ना मरण होता है, वह मोक्ष है। और मोक्ष, मौत को पछाड़ने वाला मोक्ष होता है। क्या होता है? आपने समझ लिया ना अंत में कि मौत और मोक्ष में कितना अंतर है। बार बार मरण करना पड़े वह है मौत, और जो एक बार अविनश्वर पद को दिलाने के लिए शरीर पूरा हो वह कहलाता है मोक्ष। और जन्म मरण यानी मौत को पछाड़ देने वाला मोक्ष होता है। जो मोक्ष चले गए हम उनकी आत्माओं को ही नमन करते हैं, और जो मोक्ष मार्ग में अग्रसर हैं हम ऐसे महान आत्माओं को आचार्य उपाध्याय साधु या मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका बने पिच्छीधारी संतों के चरणों में नमन करते हैं कि वो मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हैं। और आप में से जो लोग परिवार के अंदर संस्कार भरते हैं, संगठन की बात करते हैं,
प्रेम की बात करते हैं, मोक्ष मार्ग पर चलने की बात करते हैं, वह भी नमन करने योग्य होते हैं। किनके द्वारा? परिवार की परंपरा के द्वारा। इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा में बच्चे जो है बड़ों के पैर छूते हैं। तो महानुभाव, चीज़ें तो बहुत सारी हैं बताने के लिए। हमने 10 अध्यायों के माध्यम से भी आपको बताया। आज क्षमामणि पर्व पर यही कहना है कि आप सबके बीच में हमने 10 दिन बिताए। अगर आपके मनों में किसी प्रकार का कोई कष्ट हुआ हो कि भाई माता जी ने कुछ कटु शब्द कह दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो मन से निकाल देना। क्योंकि एक केवल अनुशासन का कभी कभी भाव रहता है। दूसरी बात, आपको अच्छे डिसिप्लिन में रखने का भाव रहता है कि एक अनुशासन प्रिय श्रोता, शिष्य, भक्त बनेंगे तो आपका नाम होगा कि हम ज्ञानमती माता के भक्त हैं, हम ज्ञानमती माता जी के शिष्य हैं, तो आपका गौरव निरंतर बढ़ेगा। यदि किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट हुआ हो तो क्षमा करना, और सभी के लिए क्षमा भाव है कि खम्मामि सव जीवाणम सव्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सव भूदेशु वैरम मध्यम न केणवी। सबसे मैत्री भाव हो, मेरा मैत्री भाव है, सब लोग मुझे क्षमा करें, सभी के प्रति क्षमा भाव है। इस भाव के साथ आप सबने जिन्होंने बहुत बहुत उपवास किए हैं, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है।